रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। समर्थशङ्कराचार्यः विवेकानन्द एव च एतेषां स्मरणान् नित्यम् आविर्भवति पौरुषम्। भगवान आदिशंकराचार्यांच्या अत्यंत पुण्यमय जयंतीच्या या शुभ मुहूर्तावरती माझे दोन तरुण मित्र श्री ऋतुपर्ण भरतबुवा रामदासी आणि कृष्णानंद कुमार रामदासी या दोघांनी मिळून दास म्हणे या नावाच्या नवीन फेसबुक पेजचं उद्घाटन करण्याचं ठरविलं आणि त्यासाठी त्याचं स्वस्ती वाचन करण्यासाठी मला पाचारण केलं। माझं कर्तव्य म्हणून आज या फेसबुकच्या पेजचं उद्घाटन झाल्याची मी घोषणा करतो। जय जय रघुवीर समर्थ। अशा प्रकारचा मंगल विचार या दोन्ही युवकांच्या मनामध्ये आला याचं मला अत्यंत मोठं कौतुक वाटतं आणि या अतिशय आवश्यक कालोचित कार्याकरता माझ्या सर्व शुभेच्छा मी त्यांना प्रदान करतो। आज सर्वात पहिल्यांदा मला आमचे स्वर्गीय समर्थ भक्त भरतबुवा रामदासी आणि स्वर्गीय समर्थ भक्त श्री सुनीलजी चिंचोळकर या दोघांची फार प्रकर्षानं आठवण होते आहे। आज दोघे असायला हवे होते, कारण पुढल्या पिढीनं अशा प्रकारचं काम सुरू करणं ही त्यांची पण मनीषा होती। त्यांचं पुण्यस्मरण केल्याशिवाय मला माझ्या विषयाकडे वळता येत नहीं। कहा तो मुझे ये गया है कि मैं मराठी में बोलूं, लेकिन जब समर्थ रामदास स्वामी महाराज के विचारों का प्रचार करने के लिए यह फेसबुक आरंभ किया जा रहा है तो आवश्यकता तो वास्तव में इस बात की है कि मेरे द्वारा कुछ बात हिंदी में ही की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग अच्छी मात्रा में समर्थ रामदास स्वामी के कार्य को जानते भी है और वे उसकी महत्ता अपने अंतःकरण में संजो करके उसी मार्ग पर चलने का प्रयास भी करते हैं। किंतु हमारे हिंदी भाषी बंधु भगिनी इससे वंचित रहे ये अच्छा नहीं है। आवश्यकता तो वास्तव में इस बात की है कि महाराष्ट्र के संतों की महत्ता का प्रचार हिंदी भाषा के माध्यम से, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से महाराष्ट्र के बाहर किया जाए, और उसके लिए जब यह उत्तम वैज्ञानिक माध्यम हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो क्यों न उसका उपयोग किया जाए। तो चलिए बात हिंदी में ही करते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा है, अधिकाधिक लोगों को इसका लाभ मिले, यही इसके पीछे मेरी इच्छा है। आज भगवान आदिशंकराचार्य महाराज का आविर्भाव दिवस है। केरल से चला हुआ वो छोटा सा सन्यासी 2500 वर्ष पूर्व संपूर्ण भारत को अपने प्रवास का, अपनी यात्रा का विषय बना करके और अनवरत घूमता है, और 32 वर्षों के अल्पकाल में अपने प्रखर तर्क के द्वारा सारे विधर्मियों को परास्त करके शारीरिक भाष्य जैसे अप्रतिम भाष्यों को लिख करके चारों दिशाओं में अत्यंत बड़े बड़े प्रेरणादायी मठों को स्थापित करके भारत की राष्ट्रीय एकात्मता को सुदृढ़ करने वाले भगवान आदिशंकराचार्य महाराज का आज जन्मदिन है। लोगों में भक्ति भावना को प्रसारित करने वाले भगवान रामानुजाचार्य महाराज का भी आज जन्मदिन है, और प्रायः लोगों को पता नहीं, किंतु ब्रज के चंद्रसौर में बैठ करके और भगवान श्री कृष्ण का गीत गान करते हुए वात्सल्य को अप्रतिम धरातल पर ले जाने वाले संत कवि सूरदास जी महाराज का भी आज जन्मदिन है। ये सभी के सभी हमारे आराध्य हैं, और इन सभी के कारण ही यह भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है।
सभी को प्रणिपात करता हुआ मैं अपने विषय की ओर चलता हूं। वास्तव में मुझसे कहा गया कि भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का समर्थ रामदास स्वामी के जीवन और कार्य के ऊपर क्या प्रभाव है। हमारी भारतीय परंपरा एक रस अनवच्छिन्न बहती आई परंपरा है, और इस परंपरा में जो श्रेष्ठ महापुरुष हुए उन महापुरुषों में भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का स्थान अन्यतम है। आज उन्हीं की कृपा है कि हम लोग पुनः वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा है कि वेदों का, वैदिक जीवन पद्धति का, हमारे तत्वज्ञान का, हमारे दर्शन शास्त्रों का सारे जगत में बोलबाला है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने अद्वैत की पताका फहराई। सबसे पहली बात यह है, जिस प्रकार भगवान आदि शंकराचार्य महाराज अद्वैती है, मैं थोड़ा सा इसलिए रुक गया कि ऐसे मत नहीं मानना चाहिए कि अद्वैत भगवान शंकराचार्य का मत है। अद्वैत वेदों का सिद्धांत है। हमारे यहाँ कोई भी आचार्य अपने मत के रूप में अपने को प्रकाशित नहीं करता। उनको तो यही बतलाना होता है कि वेदों ने क्या कहा। वेदों के अद्वैत तत्व को अपने जीवन में स्वीकार कर, उसका साक्षात्कार कर, उसी का प्रतिपादन करने में भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। समर्थ रामदास स्वामी ही केवल नहीं तो महाराष्ट्र की सारी संत परंपरा अद्वैती संत परंपरा है। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज से लेकर के अभी अभी के संत श्री गुलाबराव महाराज तक जितने भी संत महाराष्ट्र में हुए हैं वे सभी के सभी अद्वैती संत रहे। बड़ी विशेष बात यह है कि उन्हीं के अंतर्गत समर्थ रामदास स्वामी भी स्वयं अद्वैती है। एक और दर्शन के रूप में अद्वैत, लेकिन दूसरी ओर भक्ति का त्याग जरा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सावधानी। अद्वैत और भक्ति, इन दोनों को साथ में लेकर के चलने वाली यह अत्यंत विलक्षण विचारधारा आपको केवल महाराष्ट्र में मिलेगी। महाराष्ट्र के बाहर अद्वैत और भक्ति, इन दोनों को साथ लेकर के चलने वाला यदि कोई संत है तो जहां तक मेरी पहुंच जाती है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल मुझे ध्यान में आते हैं। और इसलिए भगवान शंकराचार्य महाराज के इस अद्वैत मत को समर्थ रामदास स्वामी महाराज अपने जीवन में पूरी तरह स्वीकार करते हैं। और जैसे भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने सिद्धांत के रूप में अद्वैत का स्वीकार करने पर भी भक्ति को प्रधानता दी है। ज्ञानोत्तर भक्ति यही उनका सिद्धांत है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति का निर्निम उन्होंने बजाया। समर्थ रामदास स्वामी भी उनके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दासबोध का आरंभ करते हुए यही कहते हैं कि ग्रंथ नामे दासबोध गुरु शिष्यांचा संवाद ये तो वर्णिला विशद भक्ति मार्ग। मैंने मूलतः भक्ति मार्ग का ही प्रतिपादन किया है, ऐसा वे भी कहते हैं। तो एक और दर्शन शास्त्र के रूप में, सिद्धांत के रूप में अद्वैत का स्वीकार, और दूसरी ओर उतनी ही प्रबलता के साथ हमारे जीवन में भक्ति का स्वीकार। ये दोनों बातें हमें भगवान आदि शंकराचार्य महाराज और समर्थ रामदास स्वामी में समान दिखती है। इन दोनों की समानता के साथ साथ यह भी ध्यान में लेना चाहिए कि भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने राष्ट्र की एकात्मता को जैसे अपने सारे जीवन व्यवहार में साकार किया। वे जन्मे केरल में, दीक्षा ली मध्य प्रदेश में, जाकर के भाष्य लिखा बद्रिकाश्रम में, और अपने डिंडिम को बजाने के लिए प्रयाग और काशी पहुंच गए। संपूर्ण भारत मेरा है, इस भाव को लेकर के वे चले, और वही भाव हमें समर्थ रामदास स्वामी में भी दिखता है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज नहीं हुए होते तो हम लोग पता नहीं सनातन धर्म का, वेदों का कितना अध्ययन करते। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज को प्रणाम करते हुए समर्थ रामदास स्वामी ने जो काम किया वह किस प्रकार अद्भुत कार्य है।
छाया तो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज की उनके ऊपर है ही। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वे केवल उन्हीं के समान काम करते रहे। समर्थ रामदास स्वामी की स्थिति कुछ और प्रकार की भी है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के समय देश के सामने, समाज के सामने जो समस्या थी वो वैचारिक समस्या थी। सारा समाज बौद्धाक्रांत हो गया था, मीमांसकों की जड़ता में भी अखड़ गया था। और ऐसी स्थिति में विचार का आश्रय लेकर के मुझे अपने मत की स्थापना करनी चाहिए। हिमौषधम तत्र विचार एव, तर्क शुद्ध विचार को लेकर के भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने अपनी बात को रखा। उसी प्रकार समर्थ रामदास स्वामी भी विचार को ही सबसे अधिक महत्व देते हैं। तैसी गृह रेखा अनुलांडिता, अग्नि सेवा न सांडिता, जना मध्य सार्थकता विचारे चिहोय। इन दोनों का मूल आश्रय विचार है, लेकिन दोनों के सामने की समस्याएं भिन्न भिन्न है। आदि शंकराचार्य महाराज के सामने समस्या केवल वैचारिक और सांस्कृतिक थी, लेकिन जिस कालखंड में समर्थ रामदास स्वामी महाराज का जन्म हुआ और उनको अपना कार्य करना पड़ा, वह अत्यंत विलक्षण काल था। सारा समाज अपनी अस्मिता को एक ओर भूल रहा था, दूसरी ओर संकटों के कारण वह इतना निरंतर संत्रस्त था कि समाज के ऊपर उठने की कोई आशा ही लगती नहीं थी। आदि शंकराचार्य महाराज के समय का आक्रमण वैचारिक आक्रमण था, वह धार्मिक आक्रमण था, किंतु भारत माता के परिप्रेक्ष्य में ही, उसके परिवार में ही वह आक्रमण था। किंतु समर्थ रामदास स्वामी के समय जो आक्रमण हुआ यह पैशाचिक राक्षसी आक्रमण था। यवनों का यह आक्रमण केवल सामान्य अन्य आक्रमण होते हैं वैसा नहीं था। यह हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को जड़मूल से मिटाने के लिए हुआ था। संपत्ति को लूटना, गोमाता का वध करना, देवालयों का विध्वंस करना, महिलाओं का अपहरण करना, लोगों का धर्मांतरण करना और बिना किसी कारण के भी कत्ले आम करते जाना, लाखों लोगों को केवल काटते ही जाना और ऐसी दहशत निर्माण कर देना कि यह समाज पुनः उठ न पावे, इतना अपमानित जीवन सामान्य लोगों को जीना पड़े, ऐसी स्थिति निर्माण हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में आवश्यकता थी एक ऐसे पुरुष की जो इस राष्ट्र में पुनः चेतना निर्माण कर सके। समर्थ रामदास स्वामी यह कार्य कैसा कर सके, यह सोचते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य की बात, 12 वर्ष का यह नारायण अपने घर से निकल करके चला जाता है। 12 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया, 12 वर्षों तक गोदावरी के तट पर अनुष्ठान और पुरस्चरण किया, तपस्या की। उसके पश्चात 12 वर्षों तक पूरे देश का निरीक्षण किया। उसके पश्चात उन्होंने चापल से अपने कार्य का आरंभ किया। समर्थ रामदास स्वामी ने एक बात देख ली, यह संपूर्ण समाज आत्मविश्वासहीन हो चुका है, विजय की आकांक्षा समाप्त प्राय है। ऐसी स्थिति में दबे हुए समाज को पुनः खड़ा करना होगा, तो उपाय क्या हो सकता है? उन्होंने आराध्य के रूप में पुरुषार्थी भगवान श्री राम की मूर्ति हमारे सामने रखी। वे श्री राम को समर्थ कहते थे। समर्थ रामदास स्वामी का समर्थ नाम स्वयं का नहीं है, वास्तव में वे भगवान को समर्थ कहते हैं। समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे, असहस्रभु मंडली कोण आहे, ऐसा उन्होंने कहा। वे श्री राम को समर्थ कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे सामर्थ्य संपन्न श्री राम की उपासना सिखाते हैं और आराध्य के रूप में वे राम जिन्होंने देवताओं को बंदी में डालने वाले रावण का भी नाश किया, ऐसे श्री राम का आराध्य पद के ऊपर संस्थापन करने के उपरांत आदर्श के रूप में वे समाज के सामने रखते हैं। हनुमान जी महाराज, गांव गांव में हनुमान जी के मंदिर होने चाहिए, स्थान स्थान पर अखाड़े निर्माण होने चाहिए और लोगों में बल की उपासना बढ़नी चाहिए। यह उन्होंने जो प्रेरणा दी वो असाधारण प्रेरणा दी। एक नारा भी उन्होंने दे दिया, जिस नारे ने मानो इस महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में प्राण फूंक दिए। जय जय रघुवीर समर्थ, ऐसा वह नारा था। हिंदू समाज पुनः जय प्राप्त कर सकेगा ऐसा लगता नहीं था, किंतु यदि
समाज को जयिष्णु बनाना है तो उनके भीतर आत्मविश्वास को जागरूक करना चाहिए। यह अत्यंत विलक्षण कार्य समर्थ रामदास स्वामी ने किया और अपने सामने उन्होंने एक लक्ष्य भी रख दिया। हमें क्या निर्माण करना है? आनंदवन भुवन नाम का उनका जो प्रकरण है वो उनके जीवन के लक्ष्य का वर्णन करने वाला प्रकरण है, जिसमें वे स्वयं ये देखना चाहते हैं कि सारे पापी यवन जो धर्म का नाश करने के लिए आए हैं उनका नाश हो जाए और पुनः धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हम लोगों को राहत मिल जाए। बुढ़ाला औरंग्या पापी लक्ष्य संहार दाहला उदंड दाहले पाणी स्नान संध्या करावया, या आनंदवन भुवन का उनके द्वारा जो किया गया वर्णन है यह लक्ष्य है। उन्होंने समाज को एक लक्ष्य दिया। उन्होंने समाज के सामने आराध्य के रूप में श्री राम को रखा, आदर्श के रूप में हनुमान जी महाराज को रखा, सूर्य की तेज की उपासना करनी चाहिए इस प्रकार का आवाहन किया और जय जय रघुवीर समर्थ का नारा दे दिया। आश्चर्य की बात नहीं लगती कि उस समय, उस अत्यंत विलक्षण समय में एक ये महापुरुष पूरे देश में 1100 मठों को स्थापित करता है और इन 1100 मठों में बिना किसी प्रकार की जाति पाति का विचार किए उन्होंने महंतों को निर्माण किया। और सबसे बड़ी विशेषता तो ये थी कि इन सारे के सारे मठों में उनका आग्रह ये रहता था हनुमान जी की प्रतिमा तो होनी चाहिए ही चाहिए आराधना के लिए, किंतु साथ साथ एक अखाड़ा भी होना चाहिए जहां व्यायाम किया जाए, साथ साथ होना चाहिए ग्रंथालय। आज भी हम गांव गांव में ग्रंथालय होनी चाहिए। इस प्रकार की हलचल देखते हैं कि हो रही है, किंतु रामदास स्वामी ने तो 350 वर्ष पहले यह करके दिखाया और ये सारे के सारे महंत किस प्रकार अपना जीवन यापन करे इसका एक अनुशासन भी उन्होंने उनको दे दिया और स्वयं अत्यंत निस्संग जीवन जीते हुए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, स्वयं के मोक्ष के लिए और संसार के कल्याण के लिए कैसे साधन करते रहे यह उन्होंने पाठ पढ़ाया और एक इस प्रकार का समाज निर्माण करके दिखाया जो जयिष्णु है। सहिष्णु समाज निर्माण करने का काम अन्य संतों ने किया, लेकिन जयिष्णु समाज का निर्माण करने का काम समर्थ रामदास स्वामी ने किया। हम लोग ज्ञानेश्वर महाराज की प्रतिभा का आदर करते हैं, संत रामदेव महाराज प्रचार का आदर करते हैं, संत एकनाथ महाराज के प्रपंच का आदर करते हैं, संत तुकाराम महाराज की प्रपत्ति का आदर करते हैं। रामदास स्वामी ने सिखाया प्रतिकार करना। समाज प्रतिकारक्षम होना चाहिए। जो समाज प्रतिकार नहीं कर सकता है वह समाज अपने आप नष्ट हो जाता है, यह इतिहास है। और यह प्रतिकार कैसे किया जाए इसका पाठ यदि किसी को भी पढ़ना हो तो समर्थ रामदास स्वामी से बढ़कर के अन्य कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। उनका दासबोध तो संपूर्ण जीवन के व्यवस्थापन का, जीवन के प्रबंधन का ग्रंथ है और महाभारत के सारे कथानकों को निकाल दिया जाए तो महाभारत की सारी जीवन प्रद ओजस्वी शिक्षा हम लोगों को एक दासबोध में प्राप्त हो जाती है। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं समर्थ रामदास स्वामी की तुलना किसके साथ करूं। मुझे तो ऐसा इतिहास में अन्य कोई पुरुष दिखता नहीं है। यह वास्तविकता है। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने ग्रंथ तो बहुत लिखे, लेकिन उन्होंने प्रचारक और कार्यकर्ता निर्माण नहीं किए। निश्चित रूप से देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रचार का काम किया, लेकिन उन्होंने ग्रंथ लिखने का काम नहीं किया। मध्यकाल में यदि हम आते हैं, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने ग्रंथ तो खूब लिखे और स्वयं अध्यात्म का दिव्य उपदेश भी किया, लेकिन राजनीति में काम करना अथवा राष्ट्र को निर्माण करने का काम यह उनको नहीं करना पड़ा था। हम जब देखते हैं महर्षि अरविंद की ओर, उन्होंने खूब लेखन किया, लेकिन उनको इतना प्रवास नहीं करना पड़ा। हम जब देखते हैं स्वामी विवेकानंद की ओर भी, तो उन्होंने आध्यात्मिक और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्य तो बहुत किया, लेकिन राजनैतिक मार्गदर्शन उनकी ओर से भी प्राप्त होता हुआ हम लोगों को दिखता नहीं है। इसलिए एक समर्थ रामदास स्वामी में ये सारे पहलू इस प्रकार के आ जाते हैं। चाणक्य की ओर भी हम देखते हैं, राजनीतिक मार्गदर्शन तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन आध्यात्मिक किसी प्रकार का मार्गदर्शन उनसे हम उसकी आशा नहीं रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में सारे महापुरुषों के साथ तुलना करने पर भी मुझे तो समर्थ रामदास स्वामी का व्यक्तित्व एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में दिखता है और उनके द्वारा जो विचार दिए गए वे विचार इतने श्रेष्ठ हैं कि यदि उन विचारों का अध्ययन किया गया तो अगली पीढ़ी के शिवाजी महाराज अपने आप खड़े हो जाएंगे। पागल लोगों को चर्चा करने दीजिए। समर्थ रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरु थे कि नहीं? वो तो थे ही,
इसके सारे ऐतिहासिक प्रमाण हम लोगों के पास हैं, किंतु मेरा तो दृष्टिकोण ही दूसरा है कि समर्थ रामदास स्वामी का वाङ्मय एकमेव ऐसा वाङ्मय है जिसका अध्ययन करने वाला अपने आप शिवाजी सदृश बन जाता है, अपने आप उसके भीतर वो प्रेरणाएं और वह जीवन का प्रबंधन जागरूक हो जाता है। और इसलिए उनके विचारों का यह अत्यंत दिव्य रस सारे समाज को मिलना चाहिए। इसलिए यह पेज जब आरंभ किया जा रहा है तो इसका अभिनंदन करना मुझे बहुत आवश्यक लगता है। समर्थ रामदास स्वामी के भूतकाल की ओर देखते हैं तो भगवान आदि शंकराचार्य दिखते हैं, और समर्थ रामदास स्वामी के भविष्यकाल की ओर देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद दिखते हैं। स्वामी विवेकानंद महाराज के सामने भी वही बातें थी। उन्होंने भी स्वयं आत्मग्लानि में डूबे हुए इस समाज में पुनः एक आत्मविश्वास का हुंकार निर्माण कर दिया। रामदास स्वामी की तरह वे भी स्वयं कहा करते थे कि इस देश को बल की आराधना करनी चाहिए, इसलिए गांव गांव में हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना होनी चाहिए। बलम उपास्व यह श्रुति का अत्यंत प्रिय वेद वाक्य उनको था। वे स्वयं युवकों के लिए कहा करते थे, आने वाले 150 वर्षों के लिए अपने सामने केवल भारत माता को देवता के रूप में रखो और उसकी सेवा के लिए आप अपने जीवन का होम आरंभ कर दो। सेवा की यह प्रेरणा, समाज के लिए अपने स्वयं के बलिदान की यह प्रेरणा हम लोगों को भगवान आदि शंकराचार्य महाराज में दिखती है, समर्थ रामदास स्वामी में दिखती है, स्वामी विवेकानंद महाराज में भी दिखती है। ये सभी के सभी महापुरुष एक भारतीय परंपरा के संवाहक हैं, और इसलिए यह परंपरा ऐसे ही महापुरुषों के कारण अक्षुण्ण रही और वह इसी प्रकार अक्षुण्ण रहती जाएगी। और वो तब होगा जब इन महापुरुषों के विचार हम लोग सुनेंगे, इस प्रकार के विचार हमारे जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे और हमारे जीवन में भारत माता के लिए कुछ न कुछ सेवा कार्य के बिना नहीं रहेंगे। इस प्रकार का निश्चय करेंगे। इस प्रकार का निश्चय आपके अंतःकरण में, मेरे भी अंतःकरण में निरंतर निनादित होता रहे। इसी प्रकार की प्रार्थना समर्थ रामदास स्वामी महाराज के चरण कमलों में करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।